पांडवों ने राजसू यज्ञ का आयोजन किया। जरासंध राजाओं को कैदी बना लिया है। राजाओं को राज पर आक्रमण करता जरासंध, राज छीन लेता, अपनी सीमा में मिला लेता और उन राजाओं को जा करके उनके राज्य को कब्जा कर लेता और इस प्रकार उन राजाओं को बहुत दुखी करता, प्रताड़ित करता। वो सब कैद में थे। जब वो सब कैद में थे तब राजाओं ने कहा कि अब हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार कैसे होगा? ऐसा करो, भगवान को एक पत्र लिख दो, भगवान ही आकर के हमको जेल से छुड़ाएंगे, हमारा उद्धार करेंगे। तो जरासंध के खिलाफ जो उनके जेल में राजा लोग थे, वह एक गुप्त पत्र लिखा और पत्र लिख कर करके एक दूत को दिया, कहा इसको भगवान कृष्ण के पास पहुंचा दो। भगवान कृष्ण के पास वह पत्र आया। भगवान कृष्ण ने पत्र को पढ़कर कहा, उद्धव जी से कहा पत्र पढ़िए। उद्धव जी ने कहा ऐसी ऐसी बात है महाराज, जरासंध के यहाँ जो कैदी राजा हैं वह आपसे प्रार्थना कर रहे हैं अपनी प्राण रक्षा कर। ठीक उसी समय देवर्षि नारद पांडवों के यज्ञ की, राजसू यज्ञ की चिट्ठी लेकर के आए। अब 3 लाख पत्रिका ले आए बांटने के लिए और आने वाले आ गए 6 लाख। सो भगवान को सबसे पहले लाकर कोई पत्रिका दे दिया, कहा वहां राजसू यज्ञ है, आप वहां पधारना। सो भगवान ने कहा उद्धव जी अब क्या करना चाहिए, क्योंकि भगवान के मंत्री उद्धव, तो भगवान भले कर रहे हैं अपने मन की, लेकिन राय सलाह सबकी लेकर के करते हैं। तो उद्धव जी ने कहा महाराज चलिए राजसू यज्ञ में, वहां दिग्विजय का घोड़ा छोड़ा जाएगा और उसी दिग्विजय के बहाने आप जरासंध का भी काम निपटा दीजिएगा। भगवान पहुंच गए यज्ञ में और जब भगवान यज्ञ में पहुंचे तब वहां क्या हुआ कि राजसू का घोड़ा छोड़ा गया। युधिष्ठिर ने कहा महाराज यज्ञ में सब कुछ ठीक है, सारी व्यवस्था ठीक है, 3 लाख पत्रिका बढ़ चुकी है, 6 लाख लोग आ गए हैं। भगवान ने कहा कोई घबराने की बात नहीं, दिक्कत क्या है? युधिष्ठिर ने कहा सभी राजाओं ने आधीनता स्वीकार कर लिया है, एक जरासंध है इसने आधीनता स्वीकार नहीं किया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने भीम को लिया, अर्जुन को लिया और स्वयं सबसे कहा चलो तीनों, और मैं जैसा कहूं वैसा करना। तीनों ने कहा ठीक है। भगवान ब्राह्मण का भेष धारण किया और पहुंच गए जरासंध के। दरअसल ऐसी घटना हुई कि जब 17 बार 23 अक्षुणी सेना लेकर के आक्रमण करने जरासंध आया तो भगवान मार पीट के सबको भगा दिया। लेकिन 18वीं बार उसने क्या किया, 1000 ब्राह्मणों को बैठा दिया और कहा कि अब की बार हम विजयी हो जाएंगे तो माला माल कर देंगे। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद देने लगे, लेकिन कहा सावधान, अगर अब की बार मैं पराजित हो गया, अब की बार मैं हार गया तो सब लोगों का मस्तक भी धड़ से अलग कर दूंगा। सो ब्राह्मण लोग ने कहा महाराज अब की बार तो कुछ उपाय आप करो। इसलिए ब्राह्मणों के रक्षा के लिए भगवान रणछोड़ बन गए। बोलिए राजा रणछोड़ की जय। इसलिए जरासंध के डर के भगवान भागे। ये घटना है, ये रहस्य। तब से वो ब्राह्मणों को बहुत मानता, रोज सवेरे प्रातः काल ब्राह्मणों को दान देता, उनको मान करता, पूजा करता। ये तीनों लोग ब्राह्मण बन करके पहुंच गए जरासंध के यहाँ। जरासंध के यहाँ जब पहुंचे तो सबसे पीछे लाइन में आगे कृष्ण, पीछे अर्जुन और उसके पीछे भीम। जैसे कृष्ण पहुंचे उन्होंने कहा देवताओं बताओ क्या आपको सेवा करूं? भगवान कृष्ण ने कहा हमको युद्ध की इच्छा दे दो, युद्ध की भिक्षा दे दो। उन्होंने कहा हमसे और युद्ध, एक हड्डी को तो पतले लग रहे हो, खो कौन आखिर में? ध्यान से देखा तो कहा कि चेहरा तो कुछ पहचाना लग रहा है। भगवान ने कहा मैं आपका रिपु हूं, आपका शत्रु हूं। पहचान गया तब डर गया। उसने सोचा अरे ये तो वही कृष्ण है, 17 बार हमको पराजित कर चुका है। कहने लगा अरे नहीं नहीं नहीं, तुम भगोड़े हो। 17 बार तो भले आप जीत गए हो, लेकिन 18वीं बार तो आप भाग गए। हम भगोड़े से नहीं, आप युद्ध में भाग जाओ। तब
उन्होंने कहा ऐसा करो, ये मेरे मामा का लड़का, इससे लड़ जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इनसे भी नहीं, अर्जुन से भी नहीं लड़ूंगा, क्योंकि हमसे उम्र में छोटे हैं। भगवान से कहा भीम से लड़ जाओ। जरासंध ने कहा ठीक है, भीम हमारे बराबर के, मैं भीम के साथ युद्ध करूंगा। और फिर भीम का और जरासंध का युद्ध होने लगा। 28 दिन तक युद्ध चला। दिन भर युद्ध होता, शाम के बाद जरासंध के यहाँ ही सब लोग रहते, उसी के साथ खाते पीते उठते और दिन भर जो युद्ध करते, रात में सब लोग चर्चा करते, अरे भीम तूने ऐसी दांव लगाई, जरासंध तूने ऐसी दांव लगाई, और आपस में चर्चा करते, दिन भर लड़ते और शाम को चर्चा करते। अब क्या हो गया, जब 28वें दिन का युद्ध हुआ तो रात्रि में सब लोग सो गए। मध्य रात्रि में भगवान को लगा कि कोई हमारी चद्दर खींच रहा है। भगवान ने देखा तो ये भीम भैया पैर का अंगूठा पकड़ के हिला रहे थे, अरे कन्हैया कन्हैया। अरे भगवान उठ बैठे और भगवान ने कहा, अरे भैया भीम, आप हमारा पैर पकड़ रहे हो। उन्होंने कहा भैया अब हमसे युद्ध नहीं होगा, यहाँ से भाग जाओ। अरे भगवान ने मुंह पर हाथ लगा दिया, अरे भैया धीरे धीरे बोलो, जरासंध सुन लेगा तो क्या कहेगा, और अगर यहाँ से भाग जाओगे तब क्या होगा, क्या मुंह लेकर के जाओगे हस्तिनापुर। भीम ने कहा हस्तिनापुर जाएंगे ही नहीं। असल में क्या हो गया कि भीम को हो गया अभिमान। जब जरासंध ने भगवान से कह दिया आप भगोड़े हो, आपके साथ युद्ध नहीं करूंगा। जब जरासंध ने कह दिया कि आप जो है ये अर्जुन हमसे छोटा है, इनसे युद्ध नहीं करूंगा, हाँ या भीम हमारे बराबर है, तो भीम को लगा कि ये आ गए ये लोग, दो लोग खाने पीने के लिए, युद्ध तो मैं ही कर रहा हूं। तो 28वें दिन भीम को खूब मारा जरासंध ने, हड्डी हड्डी उनकी एकदम बराबर कर दिया। अब भीम के शरीर में भयंकर पीड़ा। उन्होंने कहा भैया कुछ भी हो, अब तो कन्हैया हमारा प्राण बचाओ। तो भगवान ने कहा अरे हमारी तरफ देख तो लिया करो। उन्होंने कहा ठीक। और उसके बाद 29वें दिन का जब युद्ध हुआ तो भगवान ने क्या किया कि एक तिनका उठाया और भीम की तरफ देख के बताया कि इसको फाड़ो, और फाड़ दिया। भीम ने जरासंध को दांव लगाई, नीचे गिरा जरासंध, एक पैर पर एक पैर रखा, दूसरे पैर पर दूसरा, और हाथ से जोड़ लगाया, दोनों टुकड़ा करके फेंक दिया। और जब फेंक दिया तो जरासंध 2 टुकड़े में जाकर के बाहर गिरा। तब तक भीम प्रसन्न हो गए, अट्टहास करके हंसने लगे, और तब तक जरासंध पुनः जाकर के जुड़ गया। अब तो भीम परेशान हो गए कि कब तक इसको फाड़ूंगा, फिर जुड़ेगा तब तो हमारा ही, अब लगता हम ही को फाड़ देगा। अरे भगवान की तरफ देखे तो भगवान ने कहा ध्यान देना। दूसरी बार भगवान ने तिनका उठाया और फाड़ करके दोनों तरफ 2 दिशाओं में फेंक दिया। फिर भीम ने दांव मारी, जरासंध गिरा और जरासंध को फाड़ करके 2 दिशाओं में फेंक दिया, और इस प्रकार जरासंध मारा गया। जरासंध कौन है? जयद्रथ का। पत्नियां इसकी 2 थी, कोई पुत्र नहीं थे। एक महात्मा के पास गए तो महात्मा ने प्रसाद दे दिया, तो प्रसाद दे दिया तो फल दिया, तो फल लाकर 2 टुकड़ा कर लिए। आधा एक पत्नी को दे दिया, आधा एक पत्नी को दे दिया, तो दोनों से आधा आधा पुत्र प्रकट। और जब बच्चा पैदा हो गया, 2 टुकड़े में था, तो उनके सैनिकों ने क्या किया, ले जाके जंगल में पुत्र को फेंक दिया। वहां जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी, उसने संधि मंत्र से दोनों टुकड़े को जोड़ दिया, इसलिए उसका नाम हो गया जरासंध। तो 2 टुकड़े में वो जुड़े थे, जो 2 टुकड़ा करके जो विपरीत दिशाओं में फेंकेगा वैसे मरेंगे, तो जरासंध का उद्धार हो गया।